नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू मैक्सी स्कूटर 2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 सीसी को विथ 2026 टीवीएस एनटॉर्क 150 के साथ। अब आप कहेंगे 125 सीसी 150 सीसी मैक्सी स्कूटर, स्पोर्टी स्कूटर, क्या ही मैच बैठ रहा है, फिर यहाँ पर कंपैरिजन क्यों? कंपैरिजन इसलिए दोस्तों क्योंकि भले यहाँ पर शीशे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही हो, यहाँ पर लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही हो, ये दिखने में बड़ी है और ये एक्चुअल में बड़ी सीसी की स्कूटर है। प्राइस भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है और यही एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि फिर एनटॉर्क 150 खरीदे या फिर बर्गमैन। और इसी डाउट को आज हम लोग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों स्कूटर में चीज़ें कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज या फिर प्राइस को कंपेयर करते हुए राइड कंपेयर तो करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर बर्गमैन से या फिर एनटॉर्क 150। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एमएस सुजुकी कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस से फिर यहाँ पर सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा ताकि जो की डिफरेंसेस है, फिर जो सिमिलरिटीज़ है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और जैसे अभी मैं आप लोगों से कह रहा था, इंजन वाइज से दोनों में आप लोगों को चीज़ बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, लेकिन प्राइस अगर आप लोग देखते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पे दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर समझ में आने वाला। इनफैक्ट अगर आप एनटॉर्क 150 देख रहे हैं, हल्की से कम ही यहाँ पर पे करते हैं। अब एग्जैक्ट प्राइस जो वो मैं आपको बताऊंगा दोनों ही स्कूटर की, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी ऑफर क्या क्या करती है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लुक है इस बारे में बताना चाहूँगा। बर्गमैन में अगर आप लोग देख रहे हैं एक मैक्सी स्कूटर, एक लंबा चौड़ा एक बड़ा सा स्कूटर जो है वो फील आप लोगों को यहाँ पर 125 सीसी में बर्गमैन आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्ट्रीट मॉडल है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर ये ऑफर करती है। लेकिन अगर आप लोग एनटॉर्क 150 में आते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी वाली जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोग कट्स वगैरह देख रहे हैं, एक स्पोर्टी स्कूटर का जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो फील में यहाँ पर डेफिनेट दोनों आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देती है। बाकी अगर आप लोग फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प तक का सेटअप, देन आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर एलईडी टर्न इंडिकेटर या फिर आप कह सकते हैं जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। लेकिन एनटॉर्क में खास बात है कि वहाँ पर प्रोजेक्टर मिल रहा है, तो रात के टाइम पे हल्की सी बेटर लाइट आप लोग वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, आगे दोनों में जो है आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर समझ में आती है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसकी टायर तो हल्की से डिफरेंस आपको समझ में आएगी। बाकी हाँ ये कह दूँ दोनों में एक चीज़ काफ़ी सिमिलर है, अगर आप फ्रंट देख रहे हैं या फिर रियर, दोनों ही यहाँ पर स्कूटर में आप लोगों को 12 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी पहले बर्गमैन में आप लोगों को रियर में 10 इंचेस का भी मिलता था, अभी आप कह सकते हैं बेस से लेकर टॉप मॉडल तक सब में आप लोगों को 12 इंचेस के अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को बिल्कुल कंपनी ऑफर करती है। अब अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील बर्गमैन में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एनटॉर्क 150 में आप लोगों को हल्की सी बेटर आप लोगों को बड़ा मिलता है, 100/80 सेक्शन तक का मिल जाएगा विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो ये मिलेगा, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके बर्गमैन में। लेकिन अगर आप लोग एनटॉर्क में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक में आप कह सकते हैं जो एबीएस है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक देख रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर निसन कैलिपर के साथ यहाँ पर नॉर्मल जो कैलिपर 190 एम तक का ये आपको बर्गमैन में मिलेगा, लेकिन एनटॉर्क में नॉर्मल कैलिपर के साथ वहाँ पर आप लोगों को 220 एम तक का जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर एनटॉर्क में बिल्कुल मिल जाता है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बड़ा डिफरेंस के बारे में बताऊँ, देखिए अब दोनों ही आप कह सकते हैं स्कूटर में मैं आप लोगों के लिए टॉप मॉडल लेकर आया हूँ। तो बर्गमैन में ये टॉप मॉडल में आप लोगों को जो आप कह सकते हैं रिमोट की ये आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ एनटॉर्क में देख रहे हैं तो आप लोगों को नॉर्मल की ही बिल्कुल मिलता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मिड पोर्शन देख रहे हैं तो दोनों में ही काफ़ी सही है और इसकी जो एग्जैक्ट फील है इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं दोनों में ही यहाँ पर ये जो यहाँ पर हुक जो है ये आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक हल्का सा डिफरेंस जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। अगर आप लोग बर्गमैन में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 775 एम तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एनटॉर्क में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 770 एम तक का मिल जाता है। तो यहाँ पर हल्की सी आप लोगों को सीट हाइट जो है छोटी ही मिल रही है। बाकी हाँ मैं कह सकता हूँ दोनों में अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है, आप लोग दोनों ही स्कूटर को आराम से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब दोनों ही स्कूटर की यहाँ पर जो
आप कह सकते हैं यहाँ पर जो रियर पोर्शन है इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, फिर इंजन की बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर में कुछ इस तरीके से दोनों में ही यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। एलईडी का इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाता है। अगेन मडगार्ड जो ये आप लोगों को मिलेगा, नंबर प्लेट लगाने की जगह वगैरह भी, यार ऊपर में लाइट जलता हुआ आप लोग को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल दिखेगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊँ तो अगेन फ्रंट की तरह यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। रियर में अगर आप लोग यहाँ पर बर्गमैन में देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग एंटॉर्क में देख रहे हैं तो 110 बाई यहाँ पर आप लोग को 80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोग को मिल जाएगा। तो चाहे फ्रंट हो या फिर रियर 10 mm तक का डिफरेंस आप लोग को यहाँ पर एंटॉर्क और बर्गमैन फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आप लोग को दिख जाएगा। बाकी रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं 130 mm तक का ड्रम ब्रेक बिल्कुल आप लोग को सिमिलर मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं अगेन दोनों में आप लोग को यहाँ पर सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। एंटॉर्क में ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर बर्गमैन में आप लोग को एडजस्टेबल नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है इंजन, इस बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी सबसे पहला जो डिफरेंस आपको दिखेगा, बर्गमैन में यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट मिला, लेकिन एंटॉर्क में अगर आप लोग देख रहे हैं किक स्टार्ट जो है कंपनी आपको अवेल नहीं कराती है। बर्गमैन में आप लोगों को यहाँ पर 124cc सिंगल सिलेंडर SOHC CVTi फिलेटेड इंजन कंपनी आप लोगों को बिल्कुल ऑफर कर रही है। और अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं 8.43 PS की मैक्स पावर और 10.2 Nm तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा ऊपर अगर आप लोग आ रहे हैं तो बर्गमैन का यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं 3D में लोगो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा जो कि सिल्वर कलर में लिखी हुई है। बाकी स्ट्रीट का यहाँ पर आप लोगों को ब्रांडिंग मिल जाता है। बाकी फाइबर क्वालिटी भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा मिलता है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क पर आ रहे हैं तो आप लोगों को 149.7cc सिंगल सिलेंडर आप कह सकते हैं एयर कूल फ्लोटेड इंजन जो है आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है। 13.2 PS की पावर, 14.2 Nm टॉर्क के साथ। तो डेफिनेटली देखिए 125 cc पावर टॉर्क में यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा वहाँ पर ज़्यादा मिलना चाहिए और वो आप लोगों को मिल भी रहा है। और एग्जैक्ट फील जो है इस बारे में आगे हम लोग बिल्कुल बात भी करने वाले हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार या फिर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर स्टार्ट बिल्कुल करेंगे यहाँ पर बर्गमैन के साथ। बाकी थोड़ी सी मैक्सी स्कूटर है तो थोड़ी सी वो बड़ी यहाँ पर हैंडल का जो फील है वो आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। सुजुकी का जो लोगो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ब्रेक और इसको लॉक करने के लिए ये लीवर आपको मिल रहा है। हाइविंग लोविंग पासवर्ड के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और हाँ ठीक ठाक आप लोग को मिल जाता है। किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पर है हैजार्ड लैम्प का स्विच। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये रीडिज़ाइंड यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स है ये भी आपको मिलेगा। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्लव बॉक्स जो है ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 4.2 इंचेस का ये जो TFT कंसोल है ये आप लोगों को मिल जाता है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। और ऐड करंट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर, ये भी आप लोग को काफ़ी स्टाइलिश दोनों में ही महसूस होती है। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। ग्लव बॉक्स जो है यहाँ पर भी आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर कराती है लॉक करने के लिए भी है। बाकी यहाँ पर दोनों ही ब्रेक जो है आप लोगों को एडजस्टेबल मिल रहा है, वो चीज़ वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा था। बाकी हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हैजार्ड लैंप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर बटन मिल रहा है, इसको भी आप लोग टॉगल कर सकते हैं। सारी बटन्स आप लोगों को मिल रही है। टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर हल्का सा बेहतर आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं किल स्विच, स्टार्ट स्विच आप लोगों को यहाँ पर एक साथ बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये भी आप लोगों को TFT मिल रहा है, वहाँ पर भी आप लोगों को TFT मिल रहा था। यहाँ पर भी अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को इंटेलिगो सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब आप ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो ये आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो ट्रैक्शन कंट्रोल चीज़ है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और साथ ही जिस फंक्शन है वो भी आप लोगों को मिल जाता है, जिस वजह से हल्का सा वो पावर में आप लोगों को बूस्ट वगैरह मिलता है। इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए डिस्कस करेंगे, जो स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पर दिखता भी है। बाकी अगर आप लोग साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो स्टोरेज यहाँ पर अभी आप लोगों को मोटा मोटा 3.1 लीटर्स तक का पहले के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है। 24.6 लीटर तक का यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एंटॉर्क 150 के बारे में बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर जब आप इसको लेफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ओपन हो जाती है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और बूट स्पेस यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा कम मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को 24.6 मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 20 से 22 लीटर तक का जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर इसको
ये देखिए, अगर आप लोग प्रेस करके राइट साइड मोड़ते हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को फ्यूल लिड जो आप लोगों को ओपन होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा 5.8 लीटर्स तक का यहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। 35 से 40 के बीच में माइलेज जो वो भी आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है, हल्का सा प्रेस करके यहाँ पर राइट पर अगर आप लोग मोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो रीडिज़ाइन आप कर सकते हैं, जो फ्यूल लिड है पहले आप लोगों को अंदर मिलता था, ये भी आप लोग को ओपन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 5.5 लीटर्स तक का आप लोगों को मिल जाएगा। अब 125 यहाँ पर ये 150 हल्का सा बेहतर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45 मान कर चले, लेकिन अगर आप लोग प्यार से चलाते हैं, इको मोड में चलाते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग 45 से 50 के बीच में जो है माइलेज भी आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब अगर आप लोग इसकी ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आप लोग बेस मॉडल में जाते हैं 114 आपको मिलेगा, यहाँ पर टॉप मॉडल में 115। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क में आ रहे हैं तो 115 किलोग्राम तक का ही आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। तो यहाँ तक मोटा मोटा हम लोगों ने देख लिया चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल के आ रही है। मैं प्राइस के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। बर्गमैन बेस मॉडल में अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग को 1,31,000 पे करना होता है। मिड मॉडल जो पहले एक्स मॉडल टॉप मॉडल मिला करती थी, वो अभी एस मिड मॉडल अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो मोटा मोटा 1,38,000 के साथ आप लोग यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली पे करेंगे। और इस अगर आप लोग टॉप मॉडल पर आते हैं तो मोटा मोटा यहाँ पर 1,44,000 तक आप लोग यहाँ पर पे करते हैं। लेकिन जैसे आप लोग एंटॉर्क पर यहाँ आ रहे हैं तो इसकी जो बेस मॉडल है जहाँ पर आप लोग को TFT कंसोल नहीं मिलता है, वहाँ पर आप लोग मोटा मोटा 1,32,500 के आसपास पे करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो 1,42,500 के आसपास आप लोग पे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था ऑलमोस्ट सिमिलर है, हल्की से आप यहाँ पर एंटॉर्क 150 में ही कम पे करते हैं। तो देखिए मोटा मोटा दोनों में ही क्या चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, डिफरेंसेस कहाँ तक है, कितनी सिमिलैरिटीज़ है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि फिर दोनों में आप लोगों को चलाते वक्त कितनी राइड डिफरेंस समझ में आती है। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विद दिस न्यू 2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 के साथ। बाकी सीट हाइट ऑलरेडी मैंने कही है 775 mm के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, 775 mm के आसपास। और आपकी हाइट अगर 5354 तक की आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, ऑलरेडी मैंने कही है। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस आप लोग यहाँ पर काफ़ी सही मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सही है। पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो वो भी काफ़ी सही आप लोगों को दिया गया है। लेग रूम भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ पर मैक्स स्कूटर के हिसाब से हैंडल बार जो ये भी काफ़ी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं तो एक कंफर्टेबल जो यहाँ पर पोजीशन है राइड के लिए वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इनिशियल में मैं कहूंगा पिछली मॉडल के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है। हल्का सा आप लोग यहाँ पर इनिशियल रिस्पांस को जो है आप लोग बेहतर मान सकते हैं। एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग को फील नहीं होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि लेग रूम अच्छा खासा है। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, अगर आपकी हाइट अराउंड 661 भी है, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, full throttle, and crossing 60. I hope कि बारिश ना आ जाए बीच में। 80 crossed. Let's see how much can we go. 90 crossed. 93 डाउन। ओहो आगे शायद बारिश हो रहा है। 95 आगे बारिश हो रही है। 97 एंड 97 पर ये 98 आगे तो यहाँ पर भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं काफ़ी गजब आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप लोग 10 इंच की पहले रियर व्हील के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी बेहतर ही आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी EX मॉडल में पहले भी दोनों व्हील 12 इंच की थी, लेकिन और जो दूसरी मॉडल आती थी वहाँ पर 10 इंच का था। और अभी अगर आप लोग बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल देखें तो सब में 12 इंच की व्हील है। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आप लोगों को पहले के मुकाबले थोड़ी सी और बेहतर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर वाइब्रेशन भी देख रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको यहाँ पर 97-98 तक खींचकर बताया था, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अब मान कर चलिए अगर आप लोग 90 तक भी राइड कर रहे हैं यहाँ पर तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन जो वो फील नहीं होनी चाहिए। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी आप लोग मोटा मोटा 85-90 तक आप लोग आराम से मान कर चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलनी नहीं चाहिए। और माइलेज मैंने कहा है 40 से 45 के बीच में। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर बहुत ही प्यार से चला रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अप टू 50 भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर आप लोग ग्रीन बता रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोग को यहाँ पर माइलेज जो है बेहतर मिलेगी। ठीक है, 50-55 तक की स्पीड पर भी ये आप लोग को ग्रीन दिखाती है। लेकिन अभी देखिए, अभी जैसे मैं इसको यहाँ पर
एक्सेलरेट कर रहा हूँ यहाँ पर ये ब्लू हो जा रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर मतलब जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ यहाँ पर अपने आप ये ग्रीन हो जाती है। तो जिस भी स्पीड पर आप हैं अगर वो ग्रीन बता रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग को यहाँ पर माइलेज बेहतर मिलेगा, इसलिए वो ग्रीन बता रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों अब यहाँ पर बर्गमैन के बाद जो कि ऑलरेडी मैंने कहा है वो आप लोगों को एक मैक्सी स्कूटर एक बड़ा एक बिग फील आप लोगों को देती है, वो बड़ा फील देती है और ये एक्चुअली में बढ़िया सीसी के हिसाब से अगर देखा जाए। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से यहाँ पर इंट्रो के दौरान भी कहा था, और सीट हाइट वहाँ पर 775 यहाँ पर 770 एम के आसपास ऑलमोस्ट सिमिलर सीट हाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए अगर आपके हाइट अराउंड 534 तक के यहाँ पर भी आप लोग आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। बाकी हैंडल बार यहाँ पर भी उतनी ही चौड़ी आप लोगों को मिले जितना आप लोगों को वहाँ आप कह सकते हैं बर्गमैन में आपको मिला था। बाकी सीट थोड़ी सी यहाँ पर आपको ज़्यादा सॉफ्टर मिलेगी। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सही, लेकिन बर्गमैन में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा सही था। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो तो आप लोगों को यहाँ पर भी कंपनी बिल्कुल अच्छा खासा ऑफर करती है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो लेग रूम में काफ़ी सही है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को ग्लब बॉक्स अलग से मिल रहा था, यहाँ पर भी छोटी सी स्पेस थी, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये छोटा सा ग्लब बॉक्स जो है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफर बिल्कुल करती है। बाकी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको यहाँ पर रेस मोड में ला दिया है, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आईगो या फिर जो असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर हल्की सी जो बेहतर आप लोगों को रिस्पांस मिलता है एक्सेलरेशन के दौरान, वो भी मैं आप लोगों को आगे चलते हुए बिल्कुल बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ये इको यहाँ पर बिल्कुल बता रही है, और आईगो अभी देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बता रही है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो चलते वक्त भी अगर आप लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, तो यहाँ पर आराम से आप लोगों को यहाँ पर लेग रूम जो अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 6.1 भी है मेरे ख्याल से, जैसे मैंने आप लोगों को बर्गमैन में कहा था, यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या था, थोड़ी सी और ढकी हुई चीज़ आप लोगों को मिल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा खुला हुआ चीज़ मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही स्कूटर को जब आप लोग चला रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल फील भी होने वाली है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो आईगो असिस्ट आप लोगों को मिलता है, वो साइन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को जिस तरीके से दिख भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर अगर आप ये थ्रॉटल ले रहे हैं ना तो हल्का सा बेहतर रिस्पॉन्स जो आपको मिलेगा। अभी आप देखिए ये चीज़ आपको बता भी रही है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर थ्रॉटल रिस्पांस तो जो है बिल्कुल आप लोगों को ऑफर करेगी, मतलब ये आईगो असिस्ट होने की वजह से। बाकी इंटेलिगो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर बेहतर आप कह सकते हैं माइलेज भी देती है। आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल अभी टेस्ट भी करके बताऊंगा। लेकिन हाँ चलिए पहले इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी ऑन रेस मोड, फुल थ्रॉटल। Let's see how far can we go. Already crossed 80, 85, 91 and 100. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो मानना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोगों को इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है, पावर टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चाहे आप इनिशियल देख रहे हो, आप अगर मिड रेस देख रहे हो, फिर अगर आप लोग टॉप एंड तक भी स्पीड अगर आप लोग देखेंगे, टॉप स्पीड, तो भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर ही मिलने वाला है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्मूथनेस के बारे में बताऊँ, देखिए ये जो नई 150 है एंटॉर्क, ये भी काफ़ी स्मूथ है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आप स्मूथनेस देख रहे हैं तो यहाँ पर मैं कहूँगा 80 के बाद हल्का सा वाइब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाता है, 70-80 के बाद। और वहाँ पर मैंने आप लोग को 85-90 कहा था। तो स्मूथनेस के मामले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्का सा बेहतर आप लोगों को बर्गमैन यहाँ पर बिल्कुल फील हो सकता है। बाकी स्टेबिलिटी देखिए मैं तो कहूँगा दोनों में काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं वो भी मतलब दोनों में 12 इंचेस की अलग व्हील है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर व्हील साइज देख रहे हैं, मतलब अगर आप लोग टायर साइज देख रहे हैं, तो बर्गमैन के मुकाबले फ्रंट और रियर दोनों में यहाँ पर 10-10 mm आप लोगों को चौड़ा मिलेगा। तो हाँ, यहाँ पर आप लोगों को बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन बर्गमैन में भी आप लोगों को इक्वली आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी वो आप लोगों को मिल रहा था, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देखते हैं, देखिए यहाँ पर सीसी बड़ी आप लोग वही अराउंड 40 के आसपास ही आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब 40 से 45 कह सकते हैं, लेकिन वही 40 ही मानकर यहाँ पर आप चल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे, यहाँ पर 90 से 100 के बीच में कहूँगा, बड़ी सीसी है, बड़ी ज़्यादा पावर है, ज़्यादा आप लोग को एक्सेलरेशन मिल रहा है। 90 से 100 के बीच में आप लोग यहाँ पर इसकी जो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है वो आप लोग बिल्कुल मानकर चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कभी अगर आप लोग 150 किलोमीटर अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर निकल भी गए तो। बाकी ये इंटेलिगो सिस्टम वाली चीज़ आप लोगों को पहले बर्गमैन में मिलता था, अपडेट के पहले EX मॉडल में अभी मिलता है, लेकिन अपडेट होने के बाद आप कह सकते हैं बेस या फिर टॉप मॉडल में आप लोगों को चीज़ नहीं मिल रहा। आप लोगों को सिर्फ मिड मॉडल में ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है वो आप लोगों को मिलता है, जो यहाँ पर कंपनी इसको इंटेलिगो सिस्टम कहती है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, पीछे जगह क्लियर है नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर होने देते हैं इसको, फिर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग बताता हूँ फ्रंट में। और ये 67 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक,
देखिए फ्रंट में आप लोगों को 190 एम तक का यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक मिलेगा, मैं नहीं कहूँगा कि पिछली मॉडल के मुकाबले बहुत सारा कोई डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग में समझ में आ रहा है। पहले भी काफ़ी सही थी, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतर ही ब्रेक मिल रहा है। मतलब झट से नहीं रोकती है, डरा कर नहीं रोकती, लेकिन प्यार से रोक देती है। और 67 और वैसे तो रास्ता भी भीगा भी है, तो अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है रिस्पॉन्स वो आप लोग को यहाँ पर ये स्कूटर फ्रंट में से बिल्कुल ऑफर करती है। अब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार देखते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, एक बार अप्लाई करते हैं मोटा मोटा 60 के आसपास ले जाकर, और ये 58 पे ले जाकर रियर ब्रेक। अब देखिए रियर ब्रेक में 130 एम तक आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा है। वैसे तो प्रोग्रेसिव है, रियर ब्रेक जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, तो हल्की से बेटर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है रियर ब्रेक से भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार यहाँ पर मैनुअली अप्लाई करके देख लेते हैं, 60 के आसपास ले जाकर, ये 61 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। भाई देखो 115 किलोग्राम का वेट है, और इस वेट को आप कह सकते हैं यहाँ पर 130 एम की रियर ब्रेक के साथ 190 एम की फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रही है। 60-70 तक का ही यहाँ पर जो स्पीड है वो आप लोग शायद सिटी में रोज़ यहाँ मतलब रोज़ इसी शायद स्पीड में आप लोग यहाँ पर राइड करते होंगे। बात 70 तो सिटी के लिए बहुत है, बट फिर भी मैं 70 मान कर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो भी अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अब जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, और यहाँ पर तो ABS आपको मिलता है, तो फ्रंट को टेस्ट करेंगे ब्रेक को पहले 70 के आसपास ले जाकर, और ये 70 पे ले जाकर फ्रंट ब्रेक। देखिए वहां पर 221 का ब्रेक मिल रहा था फ्रंट में डिस्क, यहाँ पर आप लोगों को 190 का मिल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा देखिए ऐसा बहुत ज्यादा जो कोई डिफरेंस आपको फील हो रहा है, बिकॉज दोनों में 115 किलोग्राम का वेट है, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर डिस्क बड़ा आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग जो है, और वेट भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है, तो हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बैकबैन भी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग जो वो आप लोगों को फील कराती है, यहाँ पर हल्की से और बेहतर आप मानकर चल सकते हैं। अब रियर जो ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं। 130 mm की आप लोगों को यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलती है। चलिए अराउंड 70 पे ले जाकर रियर ब्रेक। अब अगर मैं सच कहूँ तो वैसे तो सेटअप दोनों में सेम है 130 mm तक का, लेकिन यहाँ पर वो कॉम्बी ब्रेकिंग वाला चीज नहीं है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इन जनरल अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने वहां कहा था, यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव साइड की आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करने पे हल्की से स्पीड का यहाँ पर स्लो डाउन हो जाना। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर आप बर्गमैन देख रहे हैं वहां पर कॉम्बी ब्रेकिंग मिल जाता है, तो रियर के संग संग बाद वहां पर फ्रंट ब्रेक भी अपने आप अप्लाई हो जाती है रियर ब्रेक के अप्लाई करने पर, तो वहां पर हल्का सा और बेहतर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा था। ठीक है, अब वैसे पीछे एक बड़ा सा ट्रक है, इसको थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक एक बार 58 पर देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्का सा बेहतर ही आप लोगों को मिलेगा अगर मैं बता दूं, बिकॉज यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो फ्रंट में जो डिस्क मिल रहा है वो थोड़ी सी बड़ी है, प्लस यहाँ पर आप लोगों को ABS भी मिल रहा है। तो अगर आप फ्रंट ब्रेक को कसकर भी पकड़ लेते हैं ना, तो भी फिसलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस आप लोग को यहाँ पर मिलता है। देखिए बर्गमैन में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेगमेंट के हिसाब से या फिर ओवरऑल सेटअप के हिसाब से काफी अच्छा खासा ब्रेकिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन को हल्का सा यहाँ पर अलग से ट्यून कराया गया, तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर भी ऐसा बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं अगर आप लोग गड्ढे वगैरह पर जाते हैं तो हल्का सा बेहतर एक्सपीरियंस जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल ये आप लोगों को बिल्कुल फील करा सकती है। बाकी देखिए फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, मैं कहूँगा इन जनरल इज ऑन द मिड साइड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। रियर सस्पेंशन ऑलमोस्ट पहले की तरह ही आप लोगों को यहाँ पर जो फील है वो बिल्कुल देगी। सो देखिए अगर आप लोग छोटे मोटे गड्ढा या फिर छोटे मोटे बंस पर से गुजर रहे हैं, आराम से झेल जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग बहुत ज्यादा गड्ढा या फिर बहुत ज्यादा अगर बड़े अगर आप लोग यहाँ पर बंस पर से गुजरे तो हल्का फुल्का झटका जो है आपकी कंधा या फिर कमर को आपको ये झटका फील कराती है, मतलब पहले जैसा था वैसे आपको अभी भी मिल रहा है। ठीक है, और ओवरऑल फील के बारे में बात करिए, देखिए रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोडो अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अभी तो ब्लूटूथ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, और अभी TFT भी आ चुकी है, तो और भी बेहतर यहाँ पर जो कॉकपिट एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए मैं कहूंगा 125 सीसी की स्कूटर है, मैं कहूंगा सिटी में राइड करिए, आप करिए, आपके प्लान के साथ करिए, अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन कभी अगर आपका यहाँ पर प्लान बन जाता है, इनफैक्ट इवन विद पिलियन कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग राइड पे निकलूंगा, तो 150 किलोमीटर आप लोग आराम से जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप लोग पैर को सामने की तरफ यहाँ पर कर देते हैं ना, ये राइडर पोस्चर पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं हल्का सा और पीछे हट जाऊँ और अगर मैं पैर को थोड़ा सा और सामने कर दूँ तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्ट यहाँ पर ये स्कूटर जो आप लोगों को बिल्कुल फील कराएगी। अगेन मेरी हेड क्लोज टू 6 है और मेरा जो पोस्चर है इस हिसाब से अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर काफी यहाँ पर आप लोगों को
कंफर्टेबली फील हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े से और ज़्यादा लंबे तो जो आर्क थोड़ा सा जो बन रहा है ना आपकी बैक में, बिकॉज ऑफ कि आप यहाँ पर पैर सामने करें, हल्का सा दर्द आपको फील हो सकता है। लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से, मेरे राइडिंग पोस्चर के हिसाब से पैर सामने और थोड़ा सा अगर मैं पीछे यहाँ पर होकर बैठ रहा हूँ सीट पे, तो मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल ही फील हो रहा है। बाकी अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा, देखिए फ्रंट तो दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। इनफैक्ट आप लोगों को दोनों में फील भी सिमिलर मिल रहा है। ठीक है, जब आप लोग गड्ढे पर से या फिर बम्प पर से गुजरेंगे तो बहुत ज़्यादा झटका नहीं देगी। मिड साइड है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हाथ है, झटका भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन रियर सस्पेंशन अगर मैं कहूँ तो इन जनरल अगर आप देख रहे हैं, ये भी मिड साइड पर ही है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन मैं कहूँगा बर्गमैन के मुकाबले यहाँ पर झटका जो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है अगर आप लोग गड्ढे पर से, अगर आप लोग ज़्यादा बाउंस पर से गुजरेंगे तो। ये दोनों में जो यहाँ पर सस्पेंशन में डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग यहाँ पर कॉर्नर वगैरह करते हैं तो इसमें थोड़ी सी अब बेहतर जो फील है वो आप लोगों को मिल सकता है कॉर्नर एक्सपीरियंस की, बिकॉज वो मैक्सिस स्कूटर है, डिज़ाइन करी गई है आप कह सकते हैं कंफर्ट के लिए, और इसको डिज़ाइन कराया गया थोड़ा सा स्पोर्ट के लिए, स्पोर्टी राइड के लिए। तो हल्की से बेहतर आप लोगों को फील मिल सकती है, स्पेशली अगर आप लोग छोटी मोटी अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो। बाकी अगर मैं ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी बढ़िया और काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू यहाँ पर भी आपको दे देती है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो आप कंसोल देख रहे हैं थोड़ी सी और बड़ी ही आप लोगों को फील होती है। बाकी यहाँ पर तो आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि और अच्छा आप लोगों को यहाँ पर ये मतलब कह सकते हैं ये फिसलन वाली रास्ते में और अच्छा आप लोगों को यहाँ पर जो सेफ्टी है आप कह सकते हैं यहाँ पर वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक पावरफुल स्कूटर जहाँ पर आप पिलियन के साथ भी राइड करेंगे, ठीक है, सिटी में भी आप चलाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये स्कूटर काफ़ी सही रहेगी। लेकिन अगर आप 150 किलोमीटर, मैं कहूँगा अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए भी निकल जाना चाहते हैं, ये स्कूटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड की सोचना चाहते हैं, कंफर्ट आप लोगों को चाहिए, आप राइड कर रहे हो फिर पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, मेरे ख्याल से बर्गमैन आप लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट बिल्कुल प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जो नाम में आप लोगों को मतलब समझ में आ रहा है वो एक्चुअली राइड करते वक्त वो आप लोगों को चीज़ बिल्कुल समझ में आता है। ठीक है, देखिए मोटा मोटा दोनों स्कूटर में क्या है नहीं मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। चलिए अब यहाँ पर इसकी चलते हैं, कंक्लूजन पर जाकर बात करेंगे, फिर दोनों में से क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। देखिए पहली बात तो यह है, जब आप लोग यहाँ पर, अब प्राइस तो दोनों में सिमिलर है, वहाँ पर आप लोग 1000-2000 रुपये कम पे कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही। अब देखिए जब आप लोग लुक देख रहे हैं, आप लोगों को फील एक मैक्स स्कूटर वाली चाहिए, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि माइलेज भी अच्छी मिल जाए, जिसके लिए आप 125 सीसी की स्कूटर ढूंढ रहे थे। आपको स्मूथनेस चाहिए, आप लोगों को अच्छा यहाँ पर राइड कंफर्ट चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर फीचर भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर रिलायबल इंजन चाहिए। तो सुजुकी की जो रिलायबल इंजन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। माइलेज भी आप लोग यहाँ पर 45 के आसपास मिल जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगा अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अच्छी माइलेज चाहिए, अच्छी फीचर चाहिए, ठीक है, सुजुकी की यहाँ पर रिलायबल इंजन चाहिए, और बजट भी आप लोग को 1,40,45 के आसपास है, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए यहाँ पर ये जो न्यू 2026 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 सीसी की ये स्कूटर बहुत बेहतरीन बन सकती है। लेकिन सिमिलर प्राइस पॉइंट पे 1,40,42 हज़ार तक की अगर आपकी यहाँ पर बजट है, आप चाहते हैं कि स्पोर्टी दिखने वाली स्कूटर चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतरीन यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर लाइट जो है वो प्रोजेक्टर वाली चाहिए थी, आप लोगों को यहाँ पर वो ABS हो गया या फिर आप कह सकते हैं जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सिस्टम, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, 150 सीसी की स्कूटर, मतलब इन जनरल अगर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी सीसी की यहाँ पर स्कूटर चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा फीचर मिल जाए या फिर थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो एंटॉर्क 150 है ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। लेकिन अगेन माइलेज यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, माइलेज यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, सीसी में यहाँ पर डिफरेंस है ये कम है, तो आप लोगों को ज़्यादा माइलेज ये बिल्कुल ऑफर करेगी, ये तो लाजमी सी बात है। अब देखिए दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है, ये कितनी और अच्छी हो सकती थी, एवरीथिंग इन डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप यहाँ पर बर्गमैन के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क 150 के साथ जाएंगे, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।